Assalamu alaikum ji, and a very good day to all of you future officers once again. My name is Azaz and this is my series on the CSS preparation lectures. तो जी आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारी कंटिन्यूएशन होगी फॉर द इंग्लिश ऐसे जो हम बनाना सीख रहे थे कि किस तरह से इसको तैयार करना है. तो इन द फर्स्ट लेक्चर वी एक्चुअली हैड अ लुक एट वेरियस टाइप्स ऑफ एसेज और क्या क्या टाइप्स ऑफ डिस्कोर्सेज आपसे एक्सपेक्टेड होते हैं इन एन एसे. कभी कभी वो कहता है कि आपको बेसिकली आर्गुमेंटेशन, डिस्कशन और एक्सपोजिटरी डायलॉग्स और इस तरह की चीज़ें आपने यूज़ करनी होती हैं टू एक्सप्रेस योर सेल्फ वाया द इंग्लिश एसे. तो वो चीज़ करने के लिए जी सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने आपको टॉपिक सिलेक्शन लास्ट टाइम पढ़ाई थी. तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले वहाँ से स्टार्ट लें. और क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज़ होगी इंग्लिश ऐसे की तो ये कंप्लीट होगी इन ऑल इट्स रिस्पेक्ट्स. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले वो वाली वीडियो देखें और उसके बाद फिर यहाँ पे आके कंटिन्यू करें. तो जी द फर्स्ट थिंग इज़ कि जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं पहले मेरे ख्याल से 5-10 मिनट में आपने टॉपिक को फाइनलाइज कर देना है और आपने जो भी एग्जांपल्स आपके जहन में आ रही हैं, जो जो चीज़ें याद आ रही हैं उस टॉपिक के हवाले से, वो रफ पे आपने पीछे लास्ट पेज पे लिख देना है. उसके बाद जी इट्स टाइम फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एसे. और कुछ लोग ये करते हैं कि आउटलाइन वो एंड में बनाते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि जो आउटलाइन स्टार्टिंग में बनाते हैं ताकि उनको एक आइडिया रहे कि किस तरह से ऐसे को लेके चलना है. अब इन दोनों चीज़ों में अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप आउटलाइन एंड में बनाते हैं तो अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो आप जो है अपनी आउटलाइन को एंड में मॉडिफाई करके कम करके और वो पॉइंट्स लिख सकते हैं. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप पहले आउटलाइन नहीं बनाएंगे तो ये भी डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ सकती है कि ड्यूरिंग दी एसे आप जो है वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपने थॉट्स को बयान नहीं कर पाएंगे. क्योंकि अगर आपके पास एक ऑलरेडी एक आउटलाइन होगी ना, then you will be able to look at that outline and organize your essay accordingly. ठीक है जी. तो ये दोनों मेथड्स आई वुड रेकमेंड कि यू शुड ट्राई. अच्छा, उसके अलावा देर आर सम टीचर्स जो कि आउटलाइन को काफ़ी कॉम्प्लिकेट बनवाते हैं. मेरे केस में एज आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल कि इट्स नॉट अबाउट मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स जस्ट अबाउट सिंप्लिसिटी एंड एक्सपैंडिंग योर आइडियाज़ द राइट वे. बस ये अगर आप कर गए, आपने एक इम्प्रेशन दे दिया एग्जामिनर को कि आपकी अंग्रेज़ी ठीक है और आपने कोई बेसिक मिस्टेक्स नहीं करी है अपनी आउटलाइन में, कोई मेजर ब्लंडर्स नहीं करे और आपके ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स हैं, आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, दैट इज़ सफिशेंट. इतना ही चाहिए होता है एग्जामिनर को. दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस फॉर द सीएसएस ऐसे हैज़ बिन. ठीक है जी. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड जी. आज जो हम जी टॉपिक करेंगे वो आई थॉट के द बेस्ट वे ऑफ शोइंग यू कि आउटलाइन किस तरह से बनेगी इज़ टू एक्चुअली मेक वन. तो ये एक टॉपिक था इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स. अब ये पास्ट पेपर में शायद आ चुका हो, अगर नहीं भी आया तो आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो जी जब फर्स्ट पेज पे आप स्टार्ट करेंगे तो एक जब कॉपी आपकी आंसर कॉपी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे लिखा होता है प्लीज़ स्टार्ट हियर. तो वो एक आधा पेज होता है. तो आधे पेज से ही आपने स्टार्ट करना है. ये नहीं करना कि आप उस पेज को स्किप करके जहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ स्टार्ट योर राइटिंग हियर, उसको आप छोड़ के आगे जो पूरा पेज खाली है उस पे बनाना शुरू कर दें. वो लगेगी तो अच्छी, लेकिन दैट इज़ नॉट द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ठीक है जी. तो जहाँ से आपको वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है आंसर शीट में, ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में. तो आई थिंक यू शुड नोट दीज डाउन. तो जी व्हेन यू स्टार्ट ऑफ सबसे पहले आपने ये वाला लफ्ज़ ब्लैक पेन से ब्लैक मार्कर से ज़रूर लिखना है आउटलाइन. ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि यहाँ से आपकी आउटलाइन शुरू है और यहाँ से आपकी. अच्छा, प्रेजेंटेशन ऑफ योर ऐसे आल्सो मैटर्स. अब यहाँ पे तो मैंने कंप्यूटर में ये लिख दिया है H1 हेडिंग यूज़ करके ये सारा टॉपिक लिख दिया है, लेकिन आप जो है वो पॉइंटर्स सॉरी ये मार्कर वगैरह यूज़ कर सकते हैं. तो ज़्यादा उस रंग बिरंगी ना बनाएं, बस ट्राई टू यूज़ 2 कलर्स ब्लू एंड ब्लैक, वही चल जाएंगे. लेकिन नीट और साफ़ सुथरी आउटलाइन बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी अलाइनमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है. अलाइनमेंट क्या है वो मैं आपको 1 मिनट में समझाऊंगा आगे. ठीक है जी. तो मूविंग ऑन, सबसे पहले आपने लिखना है आउटलाइन. उसके बाद सबसे पहली जो चीज़ आएगी यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ योर ऐसे. हमेशा ऐसे जो है वो आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, फिर बॉडी पैराग्राफ्स आएंगे और एंड में कंक्लूजन आएगी. अगेन प्रीवियस लेक्चर में ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम.
तो जी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि कुछ टीचर्स कहते हैं कि यहाँ इंट्रोडक्शन के बाद आपने एक थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से करके एक आपने थीसिस स्टेटमेंट, ये आपकी ओवरऑल ऐसे किस बारे में होगा, किस थीम के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ये एक प्रॉपर आपने ऐसे का जो है ना वो एक सेंटेंस, बड़ा सा सेंटेंस बनाना है, या दो सेंटेंसेस जो भी है, थीसिस स्टेटमेंट एक ही सेंटेंस में वो एक बड़ा सा स्टेटमेंट आपने बनाना है। मैंने इस मेथड को फॉलो नहीं किया तो मैं इसको आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। इफ़ यू फॉलोइंग माय मेथड तो जस्ट कीप थिंग्स सिंपल, आप इंट्रोडक्शन लिखें और सीधा फिर टॉपिक पे आ जाएं। ऐसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, जब आप आउटलाइन रफ सी कंपोज कर लेंगे, फॉर एग्जांपल अब इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स, ये वैसे बहुत इजी टॉपिक है। आपने तीन चीज़ों में डिवाइड करना है टॉपिक को। यहाँ पे जो है पहला एस्पेक्ट आपको दिया हुआ है कि इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, आपने फिर डेमोन्स्ट्रेट करना है कि भाई इमर्जिंग पावर है भी, वो किस तरह से है, वो डेमोन्स्ट्रेट करना है आपने थ्रू एग्जांपल्स, थ्रू योर नॉलेज। उसके बाद आपने उसको बताना है कि भाई सोशल मीडिया की प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या क्या इश्यूज फेस करते हैं लोग फॉर यूजिंग सोशल मीडिया, आफ्टर यूजिंग सोशल मीडिया क्या क्या इश्यूज सोसाइटी पे पड़ते हैं, इकोनॉमिक्स पे पड़ते हैं, पॉलिटिक्स पे पड़ते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज बनते हैं। ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। उसके बाद इन द एंड यू हैव टू गिव प्रॉस्पेक्ट्स। प्रॉस्पेक्ट्स मीन्स के पॉजिटिव आउटलुक या उसके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आगे। तो ये सारा ऐसे होगा आपका, और इसी थीम के अराउंड रिवॉल्व करेगा। अगर आप थीसिस स्टेटमेंट वाली मेथड के थ्रू जा रहे हैं तो थीसिस स्टेटमेंट भी आपका इसी के अराउंड ही बनेगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं ऑन द सेकंड पार्ट। ये इसी तरह से आपने कंपोज करनी है आउटलाइन। ये आप अलाइनमेंट इस चीज़ को कहते हैं जी, ये देख रहे हैं, ये स्पेसिंग आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। आप मैन्युअली लिखेंगे वहाँ पे, आई अंडरस्टैंड वो इतनी परफेक्शन के साथ नहीं होगी, लेकिन स्टिल आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये आप फॉलो करें मेथड को। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ट्रेंड सजेस्टिंग द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया। अब ये इस वाले पार्ट को हम हिट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रफ सी आउटलाइन पहले आई वुड रिकमेंड कि पेंसिल से पीछे आप बना लें। आप मोस्ट रेलेवेंट एग्जांपल्स, आपको जो लगता है इसको आगे पीछे करना है तो वहाँ पे आप करें। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ फाइनल वर्जन जो आपने बनाया हुआ है वो आपने करना है। और द इंटायर एक्सरसाइज शुड नॉट टेक मोर देन 40 मिनट्स, क्योंकि आपने आगे ऐसे को लिखना भी होता है और आपने वो जस्टिफाई भी करना है। पूरी जो पॉइंट्स ये दिए हैं इन सबको आपने फिर अपने ऐसे में थ्रू पैराग्राफ बताना भी है,